बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही। आज मैं आपके साथ करूँगी थोड़ी सी बातचीत। जी हाँ, मेरे दिल में थोड़ा सा गुबार सा था, मैंने को सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और गुबार से मुराद ये है कि कुछ उलझनें होती हैं, बाज़ों का सोचता है बंदा तो चाहता है किसी के साथ शेयर करे। तो यूट्यूब माशाल्लाह से पूरी फैमिली है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर करें, शायद आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो आज मैं जो जिस टॉपिक की बात करने वाली हूँ वो है औरत और माशरा। जी हाँ, औरत और माशरा, औरत का माशरे में किरदार क्या है या उसकी अहमियत क्या है। तो जी, और मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि औरत को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। जी हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ती है, जबकि ऑलरेडी मर्द को वो मकाम बहुत पहले से मिल जाता है। बहुत, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अफजल बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह ताला हर मर्द की अपनी इज़्ज़त रखे, लेकिन औरत की भी एक इज़्ज़त होती है, और जो कि आदमी का काम है कि उसकी इज़्ज़त को बनाए रखना। तो बस यही चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इस मौजूद पर बात की जाए। मैंने आजकल आजकल बहुत सी जगहों पे देखा है, औरतें सेलिंग का काम कर रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, यहाँ तक कि स्कूल की वैन तक चला रही हैं। जी हाँ, स्कूल की वैन तक चला रही हैं, और बाकायदा नकाब लगे हुए होते हैं, पर्दादार खातून हैं। पता नहीं किस मजबूरी के तहत घर से निकली, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बजाय मांगने के उन्होंने मेहनत करना को ज़रूरी समझा, और इस चीज़ को लेके चली था। मैं कहती हूँ इस तरह ऐसी औरतों को देख के हम लोग भी इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करनी चाहिए कि बजाय किसी दूसरे पर डिपेंड करो, अपने आप पर डिपेंड करना चाहिए। तो बस यही देखते हुए मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों से यही बात शेयर की जाए कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मजबूत बनाया है और बहुत कमज़ोर भी बनाया है। जी हाँ, बहुत मजबूत और बहुत कमज़ोर। मजबूत इस लिहाज से बनाया है कि माँ बाप के घर में होती है तो बाप की वजह से बहुत मजबूत होती है, भाइयों की वजह से बहुत मजबूत होती है। अगर यही सारे उसके लिए कमज़ोर पड़ जाएँ तो वो अपने घर में वो इज़्ज़त नहीं पाती है। शादी हो जाती है, मियाँ के घर में आती है, तो अगर उसका मियाँ बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत उसको सहारा देने वाला है, पैसे से नहीं लेकिन खुद एतमादी से उसको सहारा दे, इज्जत दे, तो वो औरत बहुत मजबूत हो जाती है, बिल्कुल मजबूत हो जाती है। मैं कहती हूँ ऐसी औरतें फिर पत्नी, मैं कहती हूँ क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, अपने शौहर के साथ रहकर अपने घर को चलाने में उनकी मदद करती हैं, हर लिहाज से कोशिश करती हैं। तो ऐसा होना चाहिए, और मैं उन तमाम हज़रात से यही कहूँगी कि खुदारा अपनी बीवियों को इज्जत दें और उनको अपने साथ लेके चलें। ठीक है, रुपए पैसा का कोई अहमियत नहीं रखता, ये आनी जानी चीज़ है। ठीक है, कम में भी गुजारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा में भी गुजारा हो जाता है। आजकल कम वाले भी रो रहे हैं, पैसे इनके पास कम है वो भी रो रहे हैं, इनके पैसे बहुत ज़्यादा है वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि महंगाई ने दिमाग ख़राब कर रखा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर उसी कम पैसे के अंदर आप अपनी बीवी को वो एतमाद दें कि देखो भाई मेरे पास इतना है, इसमें हम गुजारा नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो देखें आपकी बीवी आपके साथ किस तरह गुजारा नहीं करती। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत समझ दी है। बात सिर्फ ये है कि आपने औरत को किस तरह लेके चलना है, आपने उसको किस तरीके से अपने घर की मलका बना के रखना है। मलका से मुराद ये होता है बहुत महंगे जेवरात, बहुत महंगे कपड़े पहनेगी तो मलका जी नहीं। औरत घर की मलका, और जो आदमी होता है वो घर का बादशाह होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम लोगों को यही चाहिए कि अपने घरों में बादशाह मलका बनकर रहें, और एक दूसरे की इज्जत करें, और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से लेके चलें। और अपने बेटे हैं या बेटियां हैं, ख़ास तौर पर बेटों से मैं ये कहूँगी कि बेटा जब अब तुम लोग अपनी अमली ज़िंदगी में आओ तो अपनी बीवी को वो इज़्ज़त देना कि माँ से बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं है, सीधी बात है। लेकिन उसके बाद फिर नंबर आता है बीवी का, तो बीवी को भी वही इज़्ज़त देना कि उसको ये एहसास ना हो कि हम पराए घर से हैं। ठीक है ना, तो बस यही चीज़ें हैं। और मैंने भी यही सोचते हुए जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा इरादा होता तो बहुत पहले स्टार्ट कर चुकी होती, इस उसमें आके स्टार्ट नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने यूट्यूब जब देखना शुरू करा तो मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा जो मकसद ये कि पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, लेकिन स्टार्ट कर रखा है। तो वही सोच के मैंने कहा क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर सकती हूँ, क्यों नहीं चला सकती अपना चैनल। तो इस चैनल को स्टार्ट किया मैंने, और मैंने यही सोचा कि मुझे जो भी आता है, रेस्ट कोई हल्के फुल्के खाने हैं, रेसिपीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मैं स्टिचिंग जो करती हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली ना सही, लेकिन मैं मकसद ये मेरा ये होता है स्टिचिंग आपको दिखाने का कि मैं अपने घर की रूटीन के साथ साथ जो होता है घर की रूटीन में अपनी सिलाई का को भी अपनी जगह देती हूँ। ठीक है ना, तो यह मकसद ये होता है कि उससे जो मुझे इनकम होती है वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित होती है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे अपने लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो मकसद यही होता है कि मियाँ तो करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग भी उनका कुछ ना कुछ हाथ बटा लें।
तो बस यही देखते मैंने इस चीज़ स्टार्ट की थी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन ये है कि किसी हद तक, काफ़ी हद तक ये कहना चाहिए कि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी करने वाला है बाकी ज़रूरतें तो। और इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को भी ग्रो जो होगा अल्लाह ताला ही करेगा, और अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे चैनल को आप लोग देखते रहें, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। आप भी इससे आगे मैं आप लोगों के साथ जो आज करने जा रही थी, मैंने कहने ना कल एक शर्ट काटी थी, ठीक है, उसका क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने उसका फाइनल लुक शर्ट का जो दिया वो भी दिखाऊंगी आपको। तो उसके बाद फिर ये होगा कि इंशाल्लाह ताला फिर मैं एक आध दिन में फिर कोई नई रेसिपी या कोई भी ब्लॉग या किसी किस्म की कोई भी टॉपिक होगी वो ज़रूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। आज मेरे जहन में सिर्फ इतना था कि मैं आपको औरत और माशरा दोनों के हिसाब से कोई बात कर सकूँ। शायद मैं आपको मुतमईन कर पाई या नहीं कर पाई, ये तो अल्लाह जानता है, ये आप लोग जानते हैं। बहरहाल ये है कि मैंने कोशिश की थी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चलें इसके बाद मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ स्टिचिंग अपनी, और जो मैंने शर्ट की सिलाई की थी, और फिर बात करते हैं। ब्लैक वाली शर्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये शर्ट दिखाती हूँ। ये लाइट ग्रीन कलर की शर्ट है, वो बहुत प्यारी है। तो इसको मैंने स्टिच किया था, इसे बेल लगाई थी। अच्छा, इसकी बेल कंगूरे वाली है, तो लगने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मैंने गले पे भी इसको इस तरह से लगाया कि इसके बीच में फिर मैंने पल्स, छोटे वाले पल्स जो होते हैं वो लगा दिए, जिससे गले की खूबसूरती और ज़्यादा आ गई। और यानी कि ऐसा लगा था इसको डिज़ाइन बनाया है, तो असल में ये बेल के कंगूरे थे। इसी तरह से दामन पे था, ये देखें दामन पे भी ऐसे लग रहा है जैसे कंगूरे बनाए गए हों। तो कुछ बेल ऐसी होती हैं कि उससे बाकी कुछ लुक ज़्यादा ही उठ के आता है। तो ये देखें माशाल्लाह ग्रीन कलर पे वाइट कलर की बेल बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसी तरीके से आस्तीनों पर भी मैंने लगा दी थी इसकी। बहुत ही प्यारी शर्ट लग रही है, कलर भी बहुत खूबसूरत और ठंडा कलर है, तो इसलिए और ज़्यादा ये खूबसूरती में है। ये देखिए इस तरीके से बस छोटी मोटी क्रिएशन होती रहती है। और अब इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको ब्लैक कलर की कमीज। अच्छा जी, ये कमीज़ जो है पहले मेरे पास कटिंग हुई आई थी किसी की है, तो उसने जो ऊपर से चेस्ट का हिस्सा था वो ज़्यादा कम था और उसको ज़रा सही करना था। तो मैंने इसको पहले तो देखा करना क्या है, उसके बाद मैंने ये देखें इसके नापा तो बहुत कम था, और उनको 21 का साइज़ था ऊपर का, तो वो उससे कम था, तकरीबन 9.5-10 का हिसाब किताब था। तो मुझे इसके अंदर जोड़ लगाना था, और जोड़ भी ऐसा हो कि पता ना चले। लेकिन ये है कि मुझे इसके लिए जो ऊपर की जो यानी कि जो है जहाँ से शोल्डर कटे हुए थे उस हिस्से को हटाना पड़ा, क्योंकि इसको हटाए बगैर काम नहीं चलता। तो मैंने इसको पूरा नापने के बाद इसको हटाया, और फिर जो आगे से थोड़ा सा मैंने जोड़ डाला इसके, ताकि जो हिसाब किताब है बिल्कुल सही बैठे इसको। ये देखें 100 भी 10 है, तो मैंने आगे इसके फिर जोड़ लगाया। ये देखें जो पट्टियाँ मैंने काट के रखी हैं, ये इसकी जोड़ लगा दिया था मैंने यहाँ पर, जिससे ये है कि इसका साइज़ सही तरह से बढ़ गया इसका। और ये देखें पूरा 12-13 इंच का हिसाब किताब बैठ रहा था यहाँ पर। तो यही कटिंग होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाता है। और जोड़ भी ऐसा लगा कि इसके अंदर पता नहीं चला कि सेम कपड़ा था, इसलिए ज़्यादा हिसाब किताब बुरा नहीं लगा इसके अंदर। और जो फिर इसके साथ जो मैंने ऊपर की चोली अटैच की थी वो मैंने जॉइंट बेल के साथ की थी। जॉइंट बेल से ये कि डिज़ाइनिंग बन गया। और फिर इसी तरीके से फिर मैंने आगे के फ्रंट के ऊपर जो है मैंने जॉइंट बेल का काम किया थोड़ा सा, ताकि वो जो डिज़ाइनिंग भी बन जाए और बुरा भी ना लगे। ये देखिए ये मैंने इसमें जोड़ लगा दिया था जॉइंट बेल का, और ये फ्रंट का हिस्सा था जो सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से ये अंदर के साइड पे चला जाता सारा का सारा। तो ये जॉइंट बेल सामने आई है, इसके पूरे नीचे तक का हिसाब किताब है, और ऊपर चोली का भी। अब इसका हिसाब किताब जो था 13 बैठ रहा था, यानी कटिंग में करती तो बहुत अच्छे तरीके से ईजिली शर्ट आ सकती है। थोड़ा सा काम में दिमाग लगाना पड़ता है, काम तो हो जाता है, लेकिन बाज़ वक़्त ये होता है कि उल्टा काम भी हो जाता है। और ये देखें ये शर्ट सिलने के बाद है, और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो उन्होंने नाप दिया था बिल्कुल हिसाब किताब से पूरी बैठी है। और इसका जो जोड़ था वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें शोल्डर की साइड वो नीचे आर्म होल की तरफ जो जोड़ लगाया था मैंने, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और बीच में मैंने फिर बटन लगा दिए थे इनको, डोरी पाइपिंग लगाई थी, सादी पाइपिंग लगाई ब्लैक कलर की, और फिर बटन लगा दिए। और ये स्वीड लेस थी जो सामने के डिज़ाइन आ रहा था इसका,
जोड़ का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि जोड़ किस साइड पे आया, नीचे जो आर्म होल के नीचे था। हाँ, ऊपर का चोली का तो हिसाब किताब पता चल रहा है, लेकिन वही बुरा ही लग रहा है क्योंकि उसमें सीढ़ी बेल का डिज़ाइन डल गया है, तो वो उससे पता नहीं चल रहा। और आस्तीन भी थोड़ी छोटी थी, तो आस्तीन में फिर मैंने यही ट्रिक अपनाई कि इसमें जॉइंट बेल्ट लगाई और आस्तीनों को भी लंबा कर दिया इसकी। और ये आ चुका है फाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही है कमीज़ सिलने के बाद। और ब्लैक कलर इसलिए आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छी खूबसूरत एक कॉटन की कमीज़ है, लेकिन बहुत प्यारी लगी थी। इसके गले में मैंने कंगूरे बनाए थे, जो गला बनाया मैंने इस तरह के कंगूरे का बनाया था, तो थोड़ी सी मेहनत तो लगी लेकिन बहुत अच्छी शर्ट बन गई। अब इसी के साथ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।